तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिकली बनाया था अपना फैच करने के लिए फैच डेटा वाया फंक्शन एंड दिस इज फैच डेटा वाया क्लास, जिसमें हम लोगों ने बूटस्ट्रैप का टेबल वगैरह लगा के इसको स्टाइल कर दिया था। चलिए एंटर करेंगे आज के डायरेक्टरी में। हम काम कर रहे हैं रिएक्ट के फोल्डर में, लिखेंगे सी डी रिएक्ट एंड सी डी रिएक्ट के अंदर आ गए हम लोग। उसके अंदर हमारा फोल्डर है माई ऐप एंड यहाँ से npm स्टार्ट कर लेंगे इसको। Plugin React was conflicting between package.json. क्या यार लास्ट क्लास में आ रहा था? नहीं तो वो तो हम लोग ऐप के अंदर काम करें ना। यहाँ पर इसको देखते हैं क्या पता है। स्टार्टिंग विद डेवलपमेंट सर्वर, एक बार स्टॉप करके रीरन करिए, इसको पता चलेगा। नॉर्मली कन्फ्लिक्ट था, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसमें एक्शन एक ऐड किया था कि भाई अगर हमें कोई यहाँ से डेटा रिमूव करना हो तो हम लोग उसको रिमूव कर पाए, ठीक है। तो आज का बेसिकली टारगेट जो हमारा वो ये है इसके अंदर। तो फैच डेटा वाया क्लास, चलिए तो हम इसको यहाँ से आज डिलीट करते हैं। तो डिलीट कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेते हैं, उसको हम लोग नेम दे देते हैं डिलीट। अच्छा, हमने फाइल अलग बना दी ऑलरेडी शायद, AXIOS डिलीट के नाम से। एक मिनट बना ज़रा, AXIOS डिलीट, यस है हमारे पास, ठीक है। और इंडेक्स में चेक करेंगे हमने कौन सी फाइल डाली हुई है, AXIOS डिलीट ही यहाँ पर कॉल हो रखी हुई है, ठीक है। तो AXIOS डिलीट, इसमें इसका नाम, ठीक है। तो चलिए डिलीट वाला ट्राई करेंगे अपना, फैच वाला अपना वहाँ तक अपना हो रखा ऑलरेडी। बटन वगैरह सब कुछ कॉन्फ़िगर है इसमें। चलिए, तो कंपोनेंट डिट माउंट के बाद हम यहाँ पर अपना एक नया फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, जैसे कि डिलीट रो, ठीक है। डिलीट रो में हम आईडी के बेसिस पर इसको करेंगे और यहाँ से कर्ली ब्रेसेस लगाइए और एंटर करिए इसको। देखेंगे AXIOS डॉट डिलीट, और यहाँ से आप अपनी API का नेम बताएंगे। हमारी API का नेम क्या है, पोस्ट। पोस्ट के आगे आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, $, और जो भी हमारी आईडी है उस पर्टिकुलर रो की, वो आईडी हम लोग नीचे बटन पर क्लिक करने पर यहाँ बता देंगे इसको। कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप लिखेंगे डॉट देन ब्रैकेट, यहाँ लिखेंगे रिस्पॉन्स कर्ली ब्रेसेस अपेंड। यहाँ पर हम लोग कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे रिस्पॉन्स की, और यहाँ पर लोग जाकर डिफाइन कर देंगे कंसोल डॉट लॉग
response dot data. नेक्स्ट कांस्टेंट पोस्ट्स इक्वल टू, आप यहाँ लिखेंगे दिस डॉट स्टेट डॉट पोस्ट्स डॉट फिल्टर. फिल्टर क्या करेगा, जो डिलीट होगा बट हमारा रो, उसको हटा के रिमेनिंग डेटा को हमें दिखाएगा वहाँ पर. तो यहाँ पर आप लिखेंगे आइटम की आईडी, आइटम डॉट आईडी लिख देंगे यहाँ पर, नॉट इक्वल टू आईडी. लिखेंगे यहाँ पर दिस डॉट सेट स्टेट पोस्ट्स. तो इस तरह से हमारा जो है डिलीट वाला पार्ट वो क्रिएट हो जाएगा. अब आते हैं अपने इस बटन के ऊपर, जो हमने नीचे यहाँ पर अपना बटन बनाया डिलीट का. इसके ऊपर जब यूज़र क्लिक करेगा तो यहाँ पर लिखिए ऑन क्लिक. तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर देंगे इवेंट दिस डॉट डिलीट रो, और यहाँ से पोस्ट की जो भी हमारी आईडी है वो हम लोग आईडी को यहाँ से बता देंगे. ठीक है, फाइल को सेव करिए, रन करिए इसको. चलिए ठीक है जी. तो ये हमारा डेटा वगैरह यहाँ पर आ रहा है. तो अभी हम लोग यहाँ से इस डिलीट बटन को अगर प्रेस करते तो यहाँ से एक रिकॉर्ड जो है वो रिमूव होना चाहिए अपना. ठीक है, अगर कंसोल ओपन करेंगे अपना यहाँ पर तो आपको यहाँ पर दिख भी जाएगा. ठीक है, नीचे हमारा डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कौन सा ऑब्जेक्ट आप डिलीट करा रहे हो उसके अंदर. ठीक है, अभी यहाँ पर क्या रहा है, इनवैलिड डोम प्रॉपर्टी क्या है, क्लास. वो कह रहा है कि जब हम लोग क्लास, मैंने आपको जो पढ़ाया था क्लास के बारे में, तो क्लास के केस में आपको यहाँ ये ध्यान रखना होता है कि ये क्लास नेम हो जाता है. जहाँ पर भी आपने क्लास लगाया हुआ है उसको करेक्ट करेंगे विद क्लास, ओहो कैप्स लॉक ऑन है मेरा, क्लास नेम. और इसको रिकम्पाइल कर दीजिए. तो अब जो आपको यहाँ पर एक कंसोल में दिख रहा था मैसेज, वो दिखना बंद हो जाएगा. इधर डिलीट करेंगे, आपका देखो डिलीट हो रहा है डेटा. ठीक है, तो इस तरह से आपको डिलीट का डिज़ाइन करना है. ऐसे ही हम लोग पोस्ट के लिए भी बना सकते हैं कि भाई हम कुछ पोस्ट करना चाहते हैं तो वो पोस्ट हो जाए. देखो डेटा जो डिलीट हुआ है वो टेम्प्रेरी हुआ है, क्योंकि हम लोग एपीआई के ऊपर रीड राइट का एक्सेस नहीं है हमारे पास. तो अभी जब हम लोग अपना खुद का बैकएंड बना लेंगे तो ये काम हम लोग कर पाएंगे. अपना डेटा अगर हम लोग यहाँ से फ्रंट एंड से डिलीट करेंगे तो बैक एंड से भी डिलीट होगा इस तरह से. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. इसको हम लोग नेम देंगे AXIOS पोस्ट, और यहाँ से इस फाइल को आप सेव कर लीजिएगा. हमने क्लास नेम अपना करेक्ट कर दिया. और लास्ट क्लास में हमने एक फ़ाइल अपनी बनाई थी फैच डेटा वाया क्लास. यहाँ पर भी हमारा क्लास ही रह गया था. क्लास नेम अभी सही है. ओह गलत जगह लग गया, यहाँ लगाना है. यहाँ करेक्ट. फंक्शन वाले में फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पे क्लास नेम लिखो या क्लास लिखो. यहाँ पर करेक्ट हो गया. डिलीट में ऑलरेडी अपना
करेक्ट ही है। चलिए, तो अब हम लोग जो काम करेंगे बेसिकली वो पोस्ट पर करेंगे कि पोस्ट किस तरह से वर्क करता है बेसिकली। तो यहाँ से हम एक अपना फंक्शन बना लेते हैं, सॉरी क्लास क्रिएट पोस्ट, ये हमारी क्लास है। और यहाँ पर हम एक अपना कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लेंगे और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग सुपर अपना डिफाइन कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे दिस डॉट स्टेट एंटर। यहाँ पर हम अपने इनपुट फील्ड बनाएंगे जिसमें टाइटल और उसका डिस्क्रिप्शन जैसे भी पोस्ट से डेटा आ रहा है सेम वैसे ही मोड में। तो इनपुट ऑब्जेक्ट कॉमा, अगर कोई एरर होता है तो उसके लिए हम लोग डिफाइन कर लेंगे और इसको क्लोज कर लेंगे यहाँ पर इस तरह से। तो ये अपना हो गया पार्ट। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि मैं इस वाले एग्जांपल में फैच वाला काम नहीं कर रहा हूँ, जस्ट डेटा पोस्ट करने वाला काम कर रहा हूँ। तो ये क्लोज हो गया और इसको नीचे यहाँ बंद कर दूँगा। इसके बाद एक बना लो यहाँ पर दिस डॉट हैंडल चेंज, ये हमारा एक फंक्शन रहेगा, ठीक है। एंड इक्वल टू दिस डॉट हैंडल चेंज बाइंड कर देंगे इसको दिस के साथ। इसी तरह से एक सबमिट के लिए और बना लोगे आप, हैंडल सबमिट दिस डॉट हैंडल सबमिट बाइंड दिस। चलिए, तो इस सब को हटाइए नीचे से, ये सब रिमूव करेंगे यहाँ से और यहाँ हम लोग डिफाइन करेंगे हैंडल चेंज कर्ली ब्रेसेस अपेंड। हैंडल चेंज में यहाँ लिख देंगे इवेंट, कुछ भी लिख सकते हैं आप। हम यहाँ ये डिफाइन कर लेंगे और एक हमें चाहिए होगा हैंडल सबमिट। इसको बंद रखिएगा नीचे। तो सबसे पहले आप क्या करो, नीचे अपना एक जो है यहाँ पर डिज़ाइन कर लीजिए। तो ये सब चीज़ हम लोग हटा देते हैं यहाँ से। अपना एक फॉर्म बना लो। तो हमारे पास एक डिव अवेलेबल है और लिखेंगे H1 और यहाँ पे लिख देंगे पोस्ट वाया AXIOS H1 क्लोज, एंटर करेंगे। यहाँ पर एक फॉर्म बना लीजिए, ठीक है। और फॉर्म पर जो हमारा डेटा सबमिट होगा तो ऑन सबमिट इवेंट पर हम लोग हैंडल सबमिट को कॉल करा देंगे अपना इसके ऊपर। कौन आया? अंकिश। अंकिश एंड पंकज। चलिए, तो यहाँ पर एक लेबल बनाएंगे, कैप्स लॉक ऑफ लेबल टैग और इसको क्लोज कर लेंगे। और लेबल के अंदर जो हमारा API एक बार जरा उसको ओपन कर लीजिए, जेसन प्लेस होल्डर। तो यहाँ पर टाइटल और बॉडी के नाम से हमारे पास दो चीज़ें हैं इसके अंदर। तो यहाँ जाइए लेबल में और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे इसमें फॉर में आप यहाँ जाके इसमें डिफाइन कर दिए इसका नेम की हम लोग किस लिए डिफाइन करें, जैसे कि फॉर टाइटल, ये डिफाइन। यहाँ से एक इनपुट फील्ड बना लोगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट, आईडी रहेगा इसका टाइटल, नेम टाइटल, और वैल्यू वाला जो पार्ट है आपका उसमें हम लोग लिख देंगे दिस डॉट स्टेट डॉट इनपुट डॉट टाइटल, कर्ली ब्रेसेस बंद, इनपुट को क्लोज कर लेंगे। तो सेल्फ क्लोज करेंगे यहाँ पर इसको इस तरह से। तो
क्या क्या चीज़ें आप इसमें डिफाइन करना चाहते हो, तो आप इसको इस तरह से ना एंटर लगा लगा के भी लिख सकते हो, ऐसे भी एक्सेप्टेबल है। जैसे कि टाइप आएगा, ठीक है, आईडी होगा इसके अंदर, नेम होगा इसके अंदर, वैल्यू होगा इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑन चेंज के लिए हम लोग डिफाइन करेंगे दिस डॉट हैंडल चेंज, जो हमने ऊपर अपना फंक्शन बना के रखा हुआ है, और क्लास लगाएंगे इसके ऊपर, क्लास नेम। तो बूटस्ट्रैप में फॉर्म के लिए क्या लगाते हैं, फॉर्म कंट्रोल, तो यहाँ लिखिए फॉर्म कंट्रोल, ये अपना क्लास आ जाएगा इसका। ऐसे ही एक फील्ड में और बनाना है, इसको आप कॉपी करेंगे, और ये पूरा पार्ट हम चाहें तो एक डिव के अंदर रख सकते हैं। यहाँ से लिखेंगे डिव, और इसके अंदर तो डिव क्या हो गया, ब्लॉक एलिमेंट। तो दूसरा जब लोग बनाएंगे अपना जिसमें डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में आ जाएगा। इस डिव को हम लोग एक यहाँ से क्लास ऑफर कर सकते हैं। फॉर्म के लिए चलती है फॉर्म ग्रुप, इस तरह से कॉपी, सेकंड डिफाइन कर लो। तो सेकंड जो हमारे पास डेटा है वो क्या है, बॉडी। तो यहाँ लिखिए फॉर बॉडी मैसेज, और अगर आप मल्टी लाइन टेक्स्ट भेजना चाहते हैं इसके अंदर तो यहाँ पर आप लिखेंगे टेक्स्ट एरिया, और इसको सेल्फ क्लोज ना करके इसको आपने इस तरह से क्लोज कर लेना है, तो आपका टेक्स्ट एरिया जो होगा वो यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। और अगर ऐसे भी छोड़ दोगे तो भी एक्सेप्टेबल है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, टेक्स्ट एरिया ऐसे भी काम करता है। तो टाइप हट जाएगा इसके अंदर से, क्योंकि टेक्स्ट एरिया अपने आप में एक टाइप हो गया। और इसका आप आईडी यहाँ डिफाइन कर दोगे, जैसे कि बॉडी, और नेम इज बॉडी, दिस डॉट स्टेट डॉट इनपुट डॉट बॉडी, दिस डॉट हैंडल चेंज, और इसके ऊपर अपनी क्लास आ जाएगी फॉर्म कंट्रोल। डिफ़ॉल्ट इस पर कुछ मैसेज छोड़ना चाहते हो लिख के, तो प्लेस होल्डर वो ट्राई कर सकते हैं आप, प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर में हम लोग यहाँ मैसेज लिख सकते हैं, एंटर बॉडी कंटेंट, और यहाँ लिख सकते हैं एंटर टाइटल। इसके बाद आप नीचे एक अपना यहाँ डिफाइन कर दोगे बटन, टाइप है इसका सबमिट, और क्लास नेम रहेगा बटन, बटन प्राइमरी, और इसके ऊपर सबमिट। तो ये हमारा एक बेसिक सा जो फॉर्म है वो बनके तैयार हो जाएगा। अब इसको पोस्ट को आपने यहाँ पर लेके आना है अपनी index.js फाइल में। लिखिए यहाँ पर import create post from AXIOS post। नीचे आइए, क्रिएट पोस्ट को कॉल करा दो। लिखिए यहाँ पर npm start और चेक करते हैं इसको। प्लग इन कॉन्फ्लिक्ट, दोबारा रीरन कर दो। तो ये देखो हमारा इस तरह से रिएक्ट के थ्रू फॉर्म बन के तैयार हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको एक कंटेनर में पास करो, क्योंकि ये पूरा एज टू एज टच कर रहा है। तो हमने जो एक मेन ऊपर कंटेनर यहाँ डिफाइन किया हुआ है, इसको जाके अपने पास क्लास नेम ऑफर करना है, क्लास नेम क्या लिखते हैं हम लोग, कंटेनर। तो क्या होगा, एक फिक्स साइज में बन के मिडिल में आ जाएगा।
ये जो प्रॉब्लम मेरे पास आ रहा है, ठीक है, इसको अपडेट करना पड़ेगा, फिर ये सही हो जाएगा। npm स्टार्ट, ये लीजिए। रही बात इस बटन की, तो आप इसके लिए यहाँ पर जाके लिख सकते हैं mt, जितना भी आप गैप मेंटेन करना चाहें। तो देखो गैप अपना बन चुका है इसके अंदर। क्लियर, और npm स्टार्ट। ठीक है, तो ऐसे आप इस वाले में भी डिफाइन कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, इस पर ना डिफाइन करके इसको इस वाले डिप पर डिफाइन कर दूंगा, और यहाँ लिख दूंगा my3। तो वर्टिकली ऊपर नीचे दोनों में अप्लाई हो जाएगा। परफेक्ट, इस तरह से। तो हमारा टारगेट ये है कि अगर हम यहाँ से कुछ पोस्ट वगैरह करें तो वो हमारा यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो क्लास नेम फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ तक कंस्ट्रक्टर तक का पार्ट जो हमने अपना जो है वो कंप्लीट किया हुआ है। अब हम लोग हैंडल चेंज में आते हैं, और यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे लेट इनपुट इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे दिस डॉट स्टेट डॉट इनपुट, और यहाँ लिखेंगे इनपुट में इवेंट डॉट, इसको स्टॉप कर लो, बाद में चलाएंगे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम। तो यहाँ पर जो भी उसकी वैल्यू होगी वो हमें पैच हो जाएगा। लिखेंगे दिस डॉट सेट स्टेट, और इसमें अपना इनपुट जो है वो आप कॉल कर दोगे। इसी तरह से नेक्स्ट आपको बनाना है हैंडल सबमिट के लिए। लिखिए इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, और यहाँ हम लोग डिफाइन करेंगे इफ दिस डॉट। तो आपको क्या करना है, एक और फंक्शन बना लेना है वैलिडेशन कराने के लिए। अगर चाहते हो कि इसका वैलिडेशन हो, कि यूज़र ब्लैंक सबमिट ना कर पाए, तो आपको वो डिफ़ाइन कर लेना। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ना एक और सेलेक्टर डिफ़ाइन कर लेंगे जिसमें आप अपने एरर वगैरह जो है वो कॉल करा लोगे। तो हम इस इनपुट के बाद में क्या करते हैं, एक डिव बना लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, और इसको हम लोग एक क्लास यहाँ पर दे देंगे, क्लास नेम क्या लिखें, टेक्स्ट डेंजर। और यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे दिस डॉट स्टेट डॉट, ऊपर हमने एरर्स को डिफाइन किया था, डॉट टाइटल। इसी तरह से हम इस वाले पार्ट का डिफाइन कर देंगे, ये हमारा बॉडी। तो दोनों में अगर कहीं कोई मिस्टेक होगा तो वो वहाँ पर आपको प्रिंट होकर नीचे डिस्प्ले हो जाएगा इस जगह पर। ठीक है, तो ये हमने जो एरर है वो यहाँ डिफाइन किया हुआ है अपना। ठीक है, इनपुट का हमने यहाँ डिफाइन, तो जितने हमारे इनपुट फील्ड होंगे इस फॉर्म के अंदर, वो सारे के सारे आपके इतने एरिया में वैलिडेट हो जाएंगे। तो क्या करो, एक वैलिडेट के नाम से बनाइए, वैलिडेट कर्ली ब्रेसेस एंटर। लिखिए लेट इनपुट दिस डॉट स्टेट डॉट इनपुट लेट एरर, और एक बना लो लेट इज़ वैलिड। ये क्या रहेगा, एक बुलियन वैल्यू रहेगा अपना, जिसमें हम लोग वैल्यू यहाँ पर रखेंगे डिफ़ॉल्ट ट्रू। अब यहाँ डिफाइन करिए इफ़ अनडिफाइंड इनपुट डॉट टाइटल, तो इसको टाइटल को यहाँ कॉल कराइए, एंटर। इस वैलिड की वैल्यू का रखेंगे फॉल्स, और जो भी एरर मैसेज होगा जैसे कि टाइटल, प्लीज़ एंटर योर टाइटल, और इफ़ को आपने यहाँ पर क्लोज कर लेना है। इसी तरह से हम डिफाइन करेंगे अपना बॉडी के लिए। तो लिखिए बॉडी फील्ड इनपुट बॉडी इज़ वैलिड फॉल्स, एरर्स निकालेंगे बॉडी के लिए, प्लीज़ एंटर योर बॉडी मैसेज, और
ये पार्ट आपका ओवर हो जाएगा। फिर यहाँ डिफाइन कर देंगे दिस डॉट सेट स्टेट, एरर्स में एरर को पास करो और रिटर्न कर दो इसको इस वैलिड को। तो ये हमारा वैलिडेशन का लॉजिक लग गया इसके अंदर। ऊपर आइए, अब आप जो अपना ये हैंडल सबमिट है इसमें आप अपने वैलिडेट को जो है वो अपना चेक करा सकते हो। तो चलिए यहाँ डिफाइन करेंगे इफ़, यहाँ लिखिए दिस डॉट वैलिडेट कर्ली ब्रेसेस अपेंड। लिखिए यहाँ पर कांस्टेंट पोस्ट इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट इनपुट। नेक्स्ट AXIOS में हम लोग पोस्ट मेथड का यूज़ करेंगे, और अगर आपके पास लोकल कोई डेटा डाल रहे हो तो आप लोकल होस्ट पर उसको भेजोगे, और अगर अपनी लाइव API में डालना चाह रहे हो तो यहाँ से जेसन वाली API को कॉपी कर लो। उसमें अपडेट तो नहीं होगा बट हम लोग कंसोल कर पाएंगे उस चीज़ को। तो यहाँ ये और लिखिए यहाँ पर सिंगल कोट के अंदर, और जब भी डेटा पोस्ट होता है वो कोट में नहीं होता है, वो जाता है बैकटिक के अंदर। तो आप यहाँ से इसको क्या करेंगे, बैकटिक लगाएंगे। ठीक है, तो जो अपना टैब बटन होता है उसके ऊपर जस्ट जहाँ टिल्ट होता है उसी पे बैकटिक होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैकटिक। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे डॉट देन रेस्पॉन्स, इतना बड़ा रखने की जरूरत नहीं, शॉर्ट में रख लो, रेस्पॉन्स एंटर। कंसोल डॉट लॉग में रेस्पॉन्स ले लेंगे, और एक नॉर्मल ले लो, और रेस्पॉन्स डॉट डेटा कंसोल करा दो। लिखेंगे लेट इनपुट इक्वल टू ब्लैंक इनपुट टाइटल, जैसे ही डेटा हमारा सबमिट हो जाए तो क्या हो जाए, टाइटल फील्ड ब्लैंक हो जाए। इसी तरह से जो हमारा बॉडी का फील्ड है सबमिट होने पर ब्लैंक हो जाए, खाली भी करना है हमने फील्ड को। दिस डॉट सेट स्टेट, यहाँ पर लोग जाकर डिफाइन करेंगे इनपुट इनपुट, और अलर्ट एक यहाँ से हम लोग पास कर देंगे पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। एंटर करेंगे, इसको यहाँ पर क्लोज कर लेंगे, एक और एंटर करेंगे, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगा के इसको बंद कर लेंगे। कहाँ से कहाँ तक आ गया, मेरे ख्याल से हो गया ये। चलिए कंट्रोल एस करिए इसको, npm स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे। चलिए ठीक है, तो वैलिडेशन लग गया अपना यहाँ पर कि अगर कोई ब्लैंक फॉर्म को सबमिट करने जाएगा तो क्या आएगा, प्लीज़ एंटर योर टाइटल, प्लीज़ एंटर योर बॉडी। तो वो मैसेज का कंट्रोल अपने पास है, हम यहाँ पर जो मर्जी लिखना चाहे वो यहाँ से चेंज करा सकते हैं इधर से। इसके बाद यहाँ से कुछ मैसेज टाइप कर दो, जैसे कि अरीना एनिमेशन, यहाँ हम लोग लिख देते हैं साउथ एक्सटेंशन। नाउ क्लिक ऑन सबमिट, तो क्या लिखा रहा है, पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो देखो 100 डेटा थे हमारे पोस्ट के अंदर। अगर हम लोग अपना API ओपन करते हैं और सबसे नीचे आते हैं तो ID लास्ट क्या है, 100। अभी यहाँ पर हमें कंसोल में क्या रिटर्न आ रहा है, ID जो इंसर्ट हुई है दैट इज़ 101, यानी कि हमारा पोस्ट है वो क्रिएट हुआ है इसके अंदर, जिसके अंदर टाइटल क्या है और बॉडी क्या है, दोनों मैसेज हमें यहाँ पर रिटर्न आ रहे हैं। अलर्ट सिर्फ टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से डाला हुआ है क्योंकि उसका कोई पर्पज़ है नहीं, ताकि आपको बस चेक हो जाए इसलिए। क्योंकि जब तक आप उसको ओके नहीं करोगे तो आपने नोटिस किया होगा कि मेरा बॉडी का मैसेज डिसमिस नहीं हुआ। जैसे मैं दोबारा लिख देता हूँ, अरीना
एनिमेशन प्रीत विहार। तो विंडो ऑब्जेक्ट होने की वजह से क्या होता है कि सबसे पहले विंडो ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट होता है जावास्क्रिप्ट में। तो देखो पोस्ट क्रिएट हो चुका है लेकिन नीचे से मैसेज नहीं जा रहा है। तो जैसे विंडो आपका डन होगा तभी आपका डोम वाला जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्क करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ये सबमिट होते ही ब्लैंक होना चाहिए। तो बस वो दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो इसका आईडी आपको चेंज हो रहा है। तो इस तरह से आप अपना ये काम कराओगे इसके अंदर और ये वर्क करते जाएगा इसमें। तो अलर्ट को आप बाद में यहाँ से हटा दोगे। ठीक है, तो ये रहेगा आपका बनाने का तरीका इसके अंदर। तब फील्ड आपको जितने मर्जी बढ़ाने हो इसके अंदर बढ़ाते जाओ। ठीक है, हमने इस तरह से इसको बना दिया एरे के अंदर रख के कि आपके जितने भी इनपुट फील्ड होंगे सारे के सारे वैलिडेट होंगे। बस अपना नाम बताते जाओ जो आपने यहाँ डिफाइन किया होगा। टाइटल है, बॉडी है, ईमेल का कोई फील्ड है तो ईमेल का अपना फील्ड अपना यहाँ डिफाइन कर लोगे इस तरह से। चीज़ों को ठीक है, ये था हमारा माय ऐप। चलिए इसको बंद कर दीजिए और हमारा काम चल रहा है 12 to 1:30 रिएक्ट के फोल्डर के अंदर। तो ये एक हम लोगों ने न्यूज़ ऐप अपना बनाया था। एक बार ज़रा इस पर आइए, cd एंटर और रिएक्ट के फोल्डर में हमारा न्यूज़ ऐप देखिए, cd न्यूज़ ऐप। और यहाँ पर जाके हम लोग इसको कर देंगे npm स्टार्ट। हो रहा है लॉन्च। तो एक हम लोगों ने लाइव एपीआई से फैच करके इसको बनाया था ना, पेजिनेशन भी था इसके अंदर और कैटेगरीज वगैरह के बेसिस पर हम लोग इसमें डेटा भी चेंज कर पा रहे थे। ठीक है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बैकएंड के साथ ट्राई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट हमने बनाया था बेसिकली न्यूज़ API.org से API लेके, है ना। तो इसी लोकेशन पर हम लोग अपना ऐप बना लेंगे। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर CMD। तो फ़ायदा क्या होगा, डायरेक्टली हम लोग अपने लोकेशन पर आ गए इस तरह से।
और जो भी आपने इसके अंदर अपना कॉन्फ़िगरेशन करना है वो यहाँ जाके अपना डिफाइन कर दोगे। तो यहाँ देखो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है। न्यूज़ वेबसाइट एंटर करो। तो एक फोल्डर देख सकते हैं आप अपना क्रिएट हो गया इसके अंदर, और उसमें इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपका नेट कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। कई बार ये ना अटक जाता है, तो उसको एक बार ना कंट्रोल सी एक बार हल्के से प्रेस करो इसको। इंस्टॉलेशन में कुछ एरर बने, री इंस्टॉल करिए।
लीजिए और यहाँ पर लिखिए npm start। तो चेक करते हैं क्या ये प्रॉब्लम वेब वाइटल से आ रहा है, किससे आ रहा है। cd हमें जाना पड़ेगा न्यूज़ फ्रंट एंड के अंदर और npm start। ये वेब वाइटल्स का इशू है। तो कोई नहीं, आपको यहाँ पर क्या करना है, वेब वाइटल्स को जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ लिखिए स्टॉप, लिखेंगे npm इंस्टॉल वेब वाइटल्स। फिर से लिखेंगे npm स्टार्ट। ठीक है, ये कर। तो हमने अपना फ्रंट एंड जो है वो बेस कॉन्फ़िगर कर लिया है। ठीक है, जो हमारा बैकएंड है, बैकएंड के अंदर आपको कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, जैसे कि MySQL हो गया। ठीक है, और चाहो तो AXI OS से भी बना सकते हो। तो AXI OS का तो एग्जांपल हमने देख ही लिया है, तो हम लोग एक्सप्रेस को और देख लेते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस JS का भी सेम ही काम होता है। एक्सप्रेस JS, ठीक है। तो इसके में भी आप देख सकते हैं अपने मेथड्स अवेलेबल, जैसे गेट, पोस्ट, पुट, पैच। सो एक अपना वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है जिसको आप ट्राई कर सकते हो। तो इसकी कमांड आपको यहाँ मिल जाएगी npm इंस्टॉल एक्सप्रेस के नाम से। तो इसके बारे में कुछ पढ़ना चाहते हो, कैसे काम करता है, क्या करता है चीज़ें, ठीक है, तो वो आप यहाँ जाके अपनी चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पर इसका पूरा राउटिंग से रिलेटेड गाइड वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अपने वेब के अंदर अच्छी चीज़ ये है कि जो भी चीज़ आप करना चाहते हो हर एक चीज़ का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो गेट और पोस्ट, ये सब अपना इसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो पुट पैच भी आपको इसमें मिलेगा, सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो ये क्या है, एक तरह से आपका API बनाने का काम करेगा, यानी कि आप जो फ्रंट एंड से डेटा डाल रहे हैं बैकएंड के अंदर, ठीक है, और बैकएंड से वो जो डेटा आ रहा है आपका, ठीक है, तो जो रिएक्ट है वो बेसिकली, रिएक्ट क्या मतलब, कोई भी फ्रंट एंड लैंग्वेज जो है अपनी, वो डायरेक्टली बैकएंड के साथ कम्युनिकेट नहीं करती है। इसको एक मिडिल वेयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें जो हमारा मिडिल वेयर है, जैसे पहले वाले में क्या था, AXI OS था, इसमें हमारा जो मिडिल वेयर है वो एक्सप्रेस होगा। तो यानी कि आप दो अलग अलग जगह पर काम करेंगे। एक बैकएंड के लिए अलग फोल्डर जो हमने अपना क्रिएट कर दिया, ना भी क्रिएट करो तो भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं, बस फ्रंट एंड का तो फोल्डर अपना डेडिकेटेड बनेगा। ठीक है, और बैकएंड के अंदर हम लोग अपनी एक फ़ाइल बनाएंगे, वो भी JS ही बनेगी, और जितने भी आपके राउट्स होंगे वो सब आप वहीं पर लिखेंगे इसके। ठीक है, ऐप से रिलेटेड। तो जैसे आपको टेबल वगैरह भी बनाना रहेगा तो जैम भी आपको लॉन्च कर लेना है, जैम कंट्रोल पैनल, और इसको आपने शुरू कर लेना है। चलिए, तो सर्वर अपना बढ़िया से काम कर रहे हैं, और एक बार दोबारा से रन करके देखते हैं क्या इसमें वो पहले वाला जो हमारा इश्यू आ रहा था वो तो नहीं आ रहा है। फ़िलहाल सही है सब, ओके। तो ये एक्सप्रेस JS, इसका मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप इसको गो थ्रू कीजिएगा थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए। ये है अपना 12.130 React JS, और जो हमारे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब जो है हमें बेसिकली बैकएंड में अपना एंटर करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग CD और 2 डॉट लगा के बाहर निकलिए, और यहाँ पर लोग जाकर डिफाइन कर देंगे CD बैकएंड।
और यहाँ पर आपको कुछ डिपेंडेंसीज जो है वो इंस्टॉल करनी है। जैसे हम लोग लिखेंगे npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। जितनी भी चीज़ आप इंस्टॉल करना चाहते हो एक साथ लिख सकते हो, ठीक है। एक्सप्रेस माई एसक्यूएल, ठीक है, बॉडी पार्सर, इसको डिफाइन कर दो, कोर्स और डॉट एनवायरनमेंट। रन करिए तो आप यहाँ देखोगे बैकएंड के अंदर नोड मॉड्यूल्स का बन गया, ठीक है, और हमारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हो जाएंगी। तो पैकेज में आप जैसे जाओगे तो बॉडी पार्सर, कोर, एनवायरनमेंट, एक्सप्रेस, माई एसक्यूएल, सारी चीज़ें हमारी वन गो में इंस्टॉल। तो वन बाय वन करो, उससे अच्छा एक ही साथ स्पेस लगा के दिखते जाओ, कोई कॉमा वगैरह नहीं पुट करना है, डायरेक्ट काम कर लेना है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और छूट गई हमारी जो हमें चाहिए बेसिकली, मैंने एक जिक्र किया था आप लोगों से नोड मोन का। नोड मोन क्या होता है, जैसे अगर हम लोग नोड को चला रहे होते हैं तो क्या होता है, कुछ भी चेंजेस किया तो बार बार सर्वर बंद करके दोबारा चलाना पड़ता है। नोड मोन कैसे काम करेगा, जैसे हम लोग VS कोड में अपना लाइव सर्वर चलाते हैं कि आपने कुछ चेंज किया, कंट्रोल एस किया, फाइल अपनी ऑलरेडी ओपन है, उसमें अपडेट हो जाता है, जैसे रिएक्ट के अंदर होता है। तो हम लोग नोड मोन भी इसमें ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाके आप लिख देंगे npm इंस्टॉल, यहाँ से आप सर्च करें नोड मोन, यही कमांड होनी चाहिए। लीजिए नोड मोन भी अपना इसके अंदर अवेलेबल हो गया। तो ये काम आपने और कर लेना है, ठीक है। तो नोड मोन भी ओके हो गया। तो ये हो गई आपकी क्या, डिपेंडेंसीज सारी की सारी, ठीक है। तो एक्सप्रेस, माई एसक्यूएल, नोड मोन, एनवायरनमेंट, कोर्स, बॉडी पार्सर। बंद कर दीजिए इसको, इसका काम अपना ओके है। अब आपको आना है बेसिकली अपने XAMPP सर्वर के अंदर, और यहाँ से आप अपना ओपन करेंगे एडमिन। तो लिखिए यहाँ पर लोकल होस्ट, और यहाँ से हम लोग ओपन कर लेंगे अपना PHP माई एडमिन। एडमिन के अंदर आपने क्या करना है, एक अपना डेटाबेस यहाँ से क्रिएट कर लेना है, और डेटाबेस का नेम हम लोग यहाँ जाके कुछ डिफाइन कर देंगे अपना, जैसे कि न्यूज़, ठीक है, न्यूज़ DB कर दो इसको। इस तरह से हम इसको कुछ क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग कंफर्टेबल हो क्वेरी चला के काम करने में, तो क्वेरीज आपको सिखा दी गई हैं, और ड्रॉप वगैरह अगर करना होगा तो आप यहाँ से बनाने के बाद डेटाबेस पर आके यहाँ से आप इसको ड्रॉप वगैरह करा सकते हो, ठीक है। तो ऊपर आपको एक ड्रॉप का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको आपने ट्राई कर लेना है। तो डैश लगा के रिकमेंडेड नहीं होता है। आप यहाँ अगर देखेंगे डिफ़ॉल्ट जो बन के आते हैं वो अंडरस्कोर्स के साथ होते हैं, तो हम इसको अंडरस्कोर्स के साथ ही बनाएंगे। यहाँ लिखिए न्यूज़ अंडरस्कोर DB, इस तरह से। ये करेक्ट अप्रोच है, ठीक है। ये अपना इस तरह से बन के आ जाएगा। अब जो भी आपको इसके अंदर टेबल बनाना हो, तो जैसे हम एक टेबल बना रहे हैं न्यूज़ के नाम से, नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपको कितने रखने हैं, जैसे हम लोग यहाँ से 8 कॉलम्स पकड़ लेते हैं, और यहाँ आके आप इसके फील्ड वगैरह जो है वो सारे कॉन्फ़िगर कर दोगे, ठीक है। तो जैसे कि पहला फील्ड क्या है अपना आईडी अपना डिफाइन कर दो, टाइटल अपना डिफाइन कर दो इसके अंदर, ठीक है। टाइटल जो रहेगा वो क्या होगा, varchar होगा, ठीक है। और इसकी जो भी आप लेंथ वगैरह रखना चाहते हो वो अपना डिफाइन कर दोगे इस तरह से इसके अंदर। तो टाइटल के बाद हमें बेसिकली डिस्क्रिप्शन वगैरह चाहिए होगा, तो वो अपना डिफाइन कर लेना है। यहाँ जाओगे जैसे कि कंटेंट क्या डालना है हमने, तो हमने लिखा है पर कंटेंट, और इसका जो हम लोग टाइप रखेंगे वो क्या रखेंगे, टेक्स्ट। टेक्स्ट क्यों रख रहे हैं उसको भी ज़रा हम लोग समझ लेते हैं एक बार। तो आप यहाँ देखोगे टेक्स्ट कॉलम के अंदर मैक्सिमम जो है हम लोग 65,535 कैरेक्टर्स पास कर सकते हैं,
तो उसका बेनिफिट क्या रहेगा अपन को कि मुझे नंबर नहीं लिखना पड़ेगा आगे, जैसे मुझे यहाँ बताना पड़ रहा है। तो वैरकर जो होता है वो इनपुट लेके आगे चलता है, और ये जो टेक्स्ट है आपका, आपको इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं कि कितना, मतलब मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से तो अलग अलग टाइप रहते हैं आपके पास। जैसे मीडियम टेक्स्ट अगर आप यहाँ देखोगे, जैसे टाइनी टेक्स्ट, तो ये क्या करता है 255 लेता है, टेक्स्ट 65। मीडियम टेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पर 1,67,77,77,000 समथिंग आपके इनपुट लेगा। लॉन्ग टेक्स्ट और भी काफ़ी बड़ा डेटा इसके अंदर एक्सेप्ट करेगा आपसे। तो अपनी रिक्वायरमेंट देखिए और उसके अकॉर्डिंग अपना जो फील्ड वगैरह वो यूज़ करना है। इसके बाद में हमें एक फील्ड चाहिए जैसे कि कंट्री, ठीक है। तो कंट्री का हम लोग यहाँ बना देंगे, और कंट्री का जो रहेगा टाइप वो क्या रहेगा, वैरकर। इसी तरह से आप यहाँ पर बना दोगे कैटेगरी, कैटेगरी को भी हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, वैरकर कर लेंगे। इसी तरह से आप यहाँ से क्रिएटेड एट कब बनी, तो वो अपना डिफाइन कर दोगे। तो इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, टाइम स्टैम्प, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक मिलेगा करंट टाइम। इसी तरह से यहाँ पर लोग बना देंगे अपडेट करने के लिए, अपडेटेड एट, तो यहाँ पर भी आप क्या लगा देंगे, टाइम स्टैम्प। और यहाँ पर हम लोग इसमें लिख देंगे करंट टाइम स्टैम्प, एज डिफाइन में जाके लिख देंगे करंट टाइम स्टैम्प ऑन अपडेट, करंट टाइम स्टैम्प। वैसे मुझे इसके अंदर मिल रहा है अपना, तो मैं यहाँ से ले लूँगा, इसको ज़रूरत नहीं है। ऑन अपडेट करंट टाइम स्टैम्प। तो आईडी, टाइटल, कंटेंट, कंट्री, कैटेगरी, क्रिएटेड एड, अपडेटेड एड, तो यहाँ मुझे कुछ नहीं बताना है इनके अंदर। कंट्री के अंदर हमें कितना बेसिकली मैटर पास करना है, कैटेगरी के अंदर कितना मैटर में पास करना है वो अपना डिफाइन कर दोगे। यहाँ से इसको हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की रखेंगे, और यहाँ से प्रीव्यू एसक्यूएल, तो ये हमारी स्टेटमेंट बन गई माई एसक्यूएल की। और यहाँ से आपने इसको कर देना है सेव, ठीक है। तो ये है हमारा न्यूज़ डीबी के अंदर न्यूज़ टेबल, और टेबल के अंदर ये है अपने पास फील्ड, ठीक है। तो क्रिएटेड ऐड आप जिस टाइम पर बनाओगे वो टाइम कैप्चर कर लेगा, ठीक है। अपडेटेड ऐड तो आपका जो करंट टाइम है और ऑन अपडेट करंट टाइम क्या था उसको ले उठा लेगा उसको। इससे क्या होगा, आपका जो नया टाइम होगा वो वहाँ पर लिस्ट हो जाएगा कि लास्ट कब अपडेट हुई है आपकी न्यूज़, या करेक्ट कब लास्ट की गई है, इस तरह से। तो ऐसे अपना बना। तो अपनी रिक्वायरमेंट देखेंगे आगे, अगर हमें कोई और नीड होगी इसके अंदर तो अपनी और फील्ड वगैरह इसमें कभी भी बढ़ा सकते हैं। तो फ्रंट एंड अपना कोलैप्स करिए, बैक एंड में आइए, और एक यहाँ पर न्यू फाइल बना लीजिए index.js के नाम से, ठीक है। यहाँ पर जाके हम लोग डिफाइन कर लेंगे, जैसे कि एक्सप्रेस हमने कॉल करना है, कांस्टेंट एक्सप्रेस इक्वल टू लिखेंगे रिक्वायर एक्सप्रेस। इसी तरह से यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे कांस्टेंट बॉडी पार्सर इक्वल टू रिक्वायर बॉडी पार्सर, एंटर करेंगे। कांस्टेंट हमने कोर्स डिफाइन किए थे, तो लिखेंगे रिक्वायर्स कोर्स
कांस्टेंट हमने बनाया था एक डॉट एनवायरनमेंट, तो डॉट एनवायरनमेंट को कॉल कर लेंगे और डॉट एनवायरनमेंट को हम यहाँ पर उसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे, कॉन्फ़िगर। तो जो जो चीज़ें आपने डिफ़ाइन की हैं उनको आप इस तरह से कॉल करा लोगे। तो अभी सिर्फ डॉट नैप को हमने यहाँ पर फैच किया है, बाकी 3 चीज़ें हैं इसको अरेंज करना आपका बाकी है। यहाँ लिखिए कांस्टेंट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस, तो एक्सप्रेस भी अपना कॉल हो जाएगा। अब मिडिल वेयर अपने कॉन्फ़िगर करिए, यहाँ पर एंटर करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे और मुझे चीज़ डालनी चाहिए सिक्वलाइज इसके अंदर, तो बैकएंड में ही होना चाहिए हमें, यस। यहाँ लिखिए npm इंस्टॉल SEQUELIZ पैकेज सिक्वलाइज भी आ गया हमारे पास, इसको भी कॉल करो। बॉडी पार्सर कोर लिखिए कांस्टेंट तो लिखिए ऐप डॉट यूज़, यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर देंगे कोर्स और ऐप डॉट यूज़ बॉडी पार्सर जेसन, जितना भी हमारा डेटा पास होगा वो जेसन में होगा। डेटाबेस कनेक्शन देखिए कांस्टेंट सिक्वलाइज इक्वल टू न्यू सिक्वलाइज, यहाँ से हम लोग लिख देंगे इसको प्रोसेस डॉट एनवायरमेंट डॉट db अंडरस्कोर नेम, कॉमा प्रोसेस डॉट db यूज़र प्रोसेस डॉट एनवायरमेंट डॉट db पासवर्ड। एंटर करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग होस्ट प्रोसेस डॉट एनवायरमेंट db अंडरस्कोर होस्ट एंड डेलीकेट करेंगे इसको यहाँ पर प्रोसेस अंडर db डायलेक्ट। तो इसको यहाँ पर लिख दो MySQL सिंगल कोड MySQL कॉमा क्लोज करिएगा इसको और ब्रैकेट को बंद करिए, इसको डिफाइन कर दो। नेक्स्ट सिक्वलाइज डॉट ऑथेंटिकेशन AUTHENTICATE ऑथेंटिकेट लिखिए डॉट देन और इसमें जाकर लोग डिफाइन करेंगे कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट, यहाँ पे लिखेंगे डेटाबेस कनेक्टेड ब्रैकेट बंद और कैच। अगर कोई एरर होता है तो वो एरर आप यहाँ से रिटर्न करेंगे क्या एरर आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर डिफाइन करेंगे कांस्टेंट न्यूज़ इक्वल टू सिक्वलाइज डिफाइन न्यूज़ टाइटल और जो हम लोग अपना डिफाइन करेंगे एक कंटेंट।
तो लिखिए टाइटल, टाइटल का जो टाइप होगा सिक्वलाइज स्ट्रिंग और अलाउफुल फॉल्स। नेक्स्ट कंटेंट, ये भी आपका टेक्स्ट फॉर्म में जाएगा। कंट्री, कंट्री का टाइप ये भी आपका स्ट्रिंग रहेगा। string स्ट्रिंग, और कैटेगरी, ये भी आपका स्ट्रिंग रहेगा। लास्ट वाले से कॉमा हटाइएगा, इसको बंद कर दीजिए। तो हम लोग जो फ्रंट एंड से अपना डेटा भेजेंगे बैक एंड के अंदर, ठीक है, तो हमें उसका टाइप यहाँ पर क्लियर कर देना है कि हम किस टाइप में डेटा को पास कर रहे हैं। तो आईडी तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर इंक्रीज होता रहेगा, तो आईडी का हमें कुछ नहीं करना। तो टाइटल जो रहेगा वो स्ट्रिंग में जाएगा क्योंकि हमने उसको वैरचर डिफाइन किया है। कंटेंट को हमने बैकएंड में टाइप जो रखा है वो टेक्स्ट रखा है, तो उसको टेक्स्ट में भेजोगे। बाकी कंट्री और कैटेगरी इनको आपने स्ट्रिंग में भेज देना है। तो यहाँ आते हैं स्ट्रक्चर पर, एक बार नज़र डाल लेते हैं। वैरचर वैरचर वैरचर, तीन चीज़ आपकी स्ट्रिंग हो गई और एक चीज़ हमारी टेक्स्ट हो गई। तो ये टाइप जो है एग्जैक्ट मैच होना चाहिए यहाँ पर। इससे क्या होगा, रॉन्ग टाइप ऑफ डेटा जो है आपका बैकएंड में इंसर्ट नहीं होगा। इसके बाद इसको सिक्वलाइज को आप यहाँ पर सिंक करा दोगे। चलिए नेक्स्ट राउट्स बनाएंगे यहाँ पर। लिखिए ऐप डॉट पोस्ट। तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे स्लैश API स्लैश न्यूज़ सिंक। इसमें रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स, एंटर। तो यहाँ पर ट्राई में आएंगे, लिखेंगे कांस्टेंट न्यूज़ अवेट न्यूज़ डॉट क्रिएट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। और ये जो हमारा डेटा रहेगा वो जेसन, इसको मैं यहाँ पर करेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 या 201 पे ले लो, डॉट जेसन न्यूज़, इस तरह से डिफाइन कर। तो पहला अपना यहाँ बंद हो गया, दूसरा ये कौन सा आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कैच करेंगे एरर को। कैच एरर, एंटर। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 जेसन मैसेज हम लोग यहाँ पर कर देंगे एरर क्रिएटिंग न्यूज़। ये पार्ट आपका हो जाएगा। और ये हमारा पोस्ट वाला कंप्लीट है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉपी पेस्ट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 और जेसन में ऊपर जो हमने एरर यहाँ डिफाइन किया उसको प्रिंट करा लेंगे, एरर, और जो भी हमारा मैसेज है डिफ़ॉल्ट वो आ जाए, एरर डॉट मैसेज। तो ये भी कर सकते हो। तो ये हो गया अपना डेटा पीछे पोस्ट करने के लिए।
इसी तरह से आपको गेट का बनाना पड़ेगा। यहाँ जाइए, मेथड हो जाएगा अपना क्या, गेट। एपीआई न्यूज़ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सब कुछ अपना सेम रहेगा। तो इस बार हमने क्रिएट नहीं कराना है, तो आप यहाँ पर जाकर डिफाइन कर लोगे न्यूज़ डॉट फाइंड ऑल मेथड। 200 पर हम लोग डेटा बेसिकली फैच करेंगे और ये जेसन हो जाएगा अपना न्यूज़ कैच एरर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस और अपना एरर मैसेज प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से पुट, पुट में जाओ और यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन कर देंगे ट्राई, और इसका भी यूआरएल अपना एपीआई न्यूज़ पर भी निकाल देंगे, ठीक है। लिख दो अपडेट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी वेयर आईडी। तो जिस भी न्यूज़ को आप एडिट का बटन दबाओगे, तो जैसे हमने अभी डिलीट का चलाया था ना, तो क्या था, उसने उस पर्टिकुलर रो को डिलीट किया। इसी तरह से हम लोग अपना पुट को करने जाएंगे, अपडेट जब चलेगा अपना, तो जिस पर्टिकुलर न्यूज़ को आप हिट करोगे उसकी आईडी हमें बतानी है यहाँ पर, ठीक है। तो लिखेंगे आईडी, तो क्या लिख देंगे, रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स डॉट आईडी। और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस ये अपना सेम रहेगा, और यहाँ पर अपना जो एरर वगैरह होगा वो आप निकाल दोगे। फिर से कॉपी करो और पेस्ट करो। एक बना लो अपना डिलीट करने के लिए, और यहाँ पर जाओ, बातें मत करो प्लीज, बोला करें क्या। तो इसमें ना यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रॉय मेथड का यूज़ कर सकते हैं। एक बार देखना पड़ेगा मुझे डिलीट का इन्होंने क्या बना रखा है। एक्सप्रेस डिस्ट्रॉय नहीं है, डिसेबल्ड, इनेबल, इनेबल, गेट, राउटिंग मेथड, पैरामीटर, पोस्ट, ठीक है, पुट, रेंडर, एपीआई का पाथ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट सेंड डिलीट रिक्वेस्ट टू होम पेज। डिसेबल्ड है हमारे पास,
ठीक है। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे अवेट न्यूज़ डॉट डिस्ट्रॉयड, और यहाँ पर आप लिखेंगे वेयर अगेन, और यहाँ जाके बता देंगे आईडी, रिक्वेस्ट पैरामीटर्स आईडी, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन, और यहाँ पर अपना मैसेज, और इस मैसेज पर जाके आप अपना डिफाइन कर दोगे न्यूज़ डिलीटेड सक्सेसफुली। इसको एक करली ब्रेसेस में डाल देना, फिर ये सही हो जाएगा। इसके बाद आपका पोर्ट वाला काम आएगा। यहाँ लिखें कांस्टेंट पोर्ट इक्वल टू, तो किस पोर्ट पे आप इसको चलाना चाहते हो वो अपना यहाँ जाके बता दो। तो प्रोसेस डॉट एनवायरमेंट डॉट पोर्ट, तो जैसे कि मैं इसको 5000 पोर्ट पर रन कर देता हूँ, और यहाँ लिख देंगे ऐप डॉट लिसन पोर्ट नंबर, तो पोर्ट अपना आ गया यहाँ पर, और यहाँ जाके लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग। तो ये क्या होगा, आपको टर्मिनल में लिख के आएगा मैसेज, कंसोल डॉट लॉग बैकटिक सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट। तो अपना डॉलर पोर्ट यहाँ कॉल कर देंगे, तो जो भी हमारा पोर्ट है तो वो अपना यहाँ पर हमें नीचे लिख के आ जाएगा इस तरह से। तो बैकएंड का जो हमारा काम है वो कंप्लीट है। तो अपनी नेक्स्ट क्लास जो रहेगी उसमें हम लोग फ्रंट एंड वाला काम करेंगे, और चेक करेंगे कि आप पहले अपना पेज बनेगा जहाँ से न्यूज़ सबमिट होगा। सबमिट होने के बाद वही न्यूज़ को पहले लिफ्ट करना है फ्रंट एंड के ऊपर, कि वो सबमिट भी हो और उसके बाद लौट के फ्रंट एंड पर अपने को दिख भी जाए। तो ये काम और रह गया, और अपना काम स्टार्ट हो जाएगा। बाकी फिर चीज़ें जो उसके ऊपर अपनी सजावट के लिए लगानी है वो अपनी लगा सकते हो आप, जो भी आप उसमें कराना चाहो। तो फाइल में शेयर करूँगा, लेकिन पूरा बनने के बाद, क्योंकि अभी मैं अगर आधा अधूरा आपको दूंगा तो हो सकता है चले ना चले, तो पहले मैं एक बार ट्रायल टेस्ट कर लूँ, उसके बाद मैं आपको शेयर करूँगा इसको।